हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल ब्रेन बैंक। तो आज हम करने जा रहे हैं। आज है डे 90। हम कर रहे हैं डेली चार पजल। तो आज हो जाएगा 976, टोटल 76 पजल हो जाएगा। और हम कर रहे हैं अभी PSPO कलर 2025 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पजल और सीटिंग अरेंजमेंट। चलिए शुरू करते हैं। आज का हाईलाइट है रेक्टेंगुलर बेस पजल जो कि कलर लेवल का होगा। उसके बाद फिर लीनियर रो बेस पजल जो कि कलर लेवल का होगा। उसके बाद फिर स्लैब्स एंड स्टैक बेस पजल जो कि PO लेवल का होगा। उसका वही कैलेंडर बेस पजल PO लेवल का होगा। शुरू करते हैं। इंग्लिश वाले इंग्लिश में ट्राई करेंगे, हिंदी वाले हिंदी में ट्राई करेंगे। 8% LMNOPQRS are sitting around a rectangular table in such a way that 3% sit on each longer side and 1% sit on each shorter side। ठीक है, बोल रहा है एक रेक्टेंगुलर टेबल है। इस पे लॉन्गर साइड पे 3 है, शॉर्टर साइड पे एक एक है। ठीक है, दे आर फेसिंग द सेंटर। ठीक है, सभी लोग अंदर की ओर देख रहे हैं, सेंटर की ओर। ये भी ठीक है। 1% सीट बिटवीन एस और एन के बीच में एक बैठे हैं। वो सीट ऑन द शॉर्टर साइड ऑफ द टेबल। WH क्वेश्चन जैसे उसके बगल वाले के बारे में बोलता है, तो एन जो है शॉर्टर साइड पे है। ठीक है, ओ सीट और सीट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसेस। ठीक है, ओ जो है इमीडिएट लेफ्ट है किसके? ओ सीट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसेस है, जो कि एस को फेस कर रहा है। ठीक है, एस को फेस कर रहा है। यल सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। यल जो है सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ है। एम फेसेस पी सेकेंड टू द लेफ्ट। जब भी नंबर के साथ डायरेक्शन दे दे तो जितना भी बोले उससे एक कम करके दोनों के बीच में बैठा देना। जिस डायरेक्शन में बोले उस डायरेक्शन का सिंबल लगा देना है बस। एम फेसेस पी, एम जो है पी को फेस कर रहा है। ठीक है, हु WH क्वेश्चन जैसे उसके बगल वाले एक बार बोलेगा तो पी के बारे में बोल रहा है। हु सिट्स 2 प्लेस अवे फ्रॉम एल। नंबर के साथ डायरेक्शन यानी कि दूरी बैठा हो, इतना दूर बैठा हुआ, तो यानी कि सिट्स 2 प्लेस अवे यानी कि एल और क्यू के बीच में एक हो जाएगा। एक मिनट, सॉरी, पी और एल के बीच में एक हो जाएगा। पी के बारे में बोल रहा है ना। हु सिट्स 2 प्लेस अवे फ्रॉम एल। ठीक है, क्यू इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ एल। क्यू और एम एक दूसरे के नाइबर नहीं है। ये भी ठीक है। जैसे शुरू करते हैं, पहला पॉसिबिलिटी ये लेते हैं। एन एन को अगर हम यहाँ रखते हैं तो यस या तो यहाँ होगा, यस यस का या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। ठीक है, अगर हम यस को यहाँ देते हैं, अगर हम एस को यहाँ देते हैं, इसके अपोजिट जो है उसके जस्ट लेफ्ट में एल होगा, ओ होगा। और ओ के लेफ्ट में एक छोड़ के, ओ के लेफ्ट में एक छोड़ के एल होगा। ठीक है, और पी एल के बीच में एक होगा तो इधर तो अब होगा नहीं, ये तो है। पी एल इधर तो ओ की जगह पे होगा नहीं, ऑलरेडी वहाँ है, तो पी एक ही पॉसिबिलिटी है, पी यहाँ होगा। और एम पी एक दूसरे के अपोजिट है, यहाँ हो जाएगा। अब बोल रहा है एम और क्यू साथ में नहीं है, तो यहाँ तो दोनों जगह रखेंगे तो एम और क्यू साथ में हो जाएगा, यानी कि ये गलत हो जाएगा। अब दूसरा ख्याल चलते हैं। अब एन एस यहाँ लेते हैं। यस अगर यहाँ देंगे तो इसके अपोजिट यहाँ, और इसके जस्ट लेफ्ट में ओ, ओ के लेफ्ट में एक छोड़ के एल। ठीक है, एल पी और एल के बीच में एक है, तो पी तो अब यहाँ होगा नहीं क्योंकि ऑड है, तो पी यहीं होगा। और पी के अपोजिट एम है जो कि ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि अब एन यहाँ पे नहीं होगा, एन अब यहाँ पे होगा। एन अगर वहाँ पे देंगे, ठीक है, यहाँ भी 2% होगा। पहले यस को यहाँ पे देते हैं, यस को यहाँ देंगे तो यस के अपोजिट उसके जस्ट लेफ्ट में ओ, ओ एक छोड़ के पी एल, ओ एक छोड़ के एल। अब पी और एल के बीच में एक है तो पी यहाँ हो जाएगा, एम यहाँ हो जाएगा। अब बोल रहा है कि क्यू और एम साथ में नहीं है, क्यू यहाँ पे नहीं होगा तो क्यू यहाँ पे हो जाएगा, बन गया। और जो बचा यहाँ पे हो जाएगा, कौन बचा है? एल, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, आर बच गया। एक मिनट, क्या गलती कर दी है बस। ठीक है, एन एन के राइट में पी, एन एन के राइट में पी, एन एन के राइट में पी एस एल, पी एस एल क्यू ओ एम ओ आर एम, क्यू ओ आर एम। कहाँ गलती कर दिए थे, यहाँ पे एन दिया था तो नहीं बना था, सब पता नहीं। चलो ठीक है, बन गया। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एल विथ रेस्पेक्ट टू द वन हु फेसेस एस। एस को कौन फेस कर रहा है?
एस को एल आर फेस कर रहा है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एन विथ रेस्पेक्ट टू द वन ऑफ, ठीक, एन का पोजीशन क्या, सेकंड टू द राइट, इसमें भी देखते हैं क्या बोल रहा है। एन विथ व्हाट इज द पोजीशन एन विथ रेस्पेक्ट टू द वन, एस को कौन फेस कर रहा है, एस को फेस कर रहा है आर, एन का पोजीशन क्या है, सेकंड टू द राइट, ये हो जाएगा। When the fleeing person faces the one who sits second to the right of S, second to the right of S कौन है, second to the right of S Q है। When the fleeing person faces, तो कौन फेस कर रहा है, N फेस कर रहा है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में ट्राई करेंगे, हिंदी वाले हिंदी में ट्राई करेंगे। 8 persons P Q R S T U V W are sitting in a linear row facing the north direction, ठीक है, linear row में बैठे हुए 8 लोग और सभी लोग नॉर्थ के डायरेक्शन में देख रहे हैं। T सीट सेकेंड फॉर वन ऑफ द एक्सट्रीम, ठीक है, पहले फिगर बना लेते हैं। 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सभी लोग नॉर्थ की ओर देख रहे हैं, ऊपर की ओर, नॉर्थ ऊपर होता है। जैसे देखा जाए तो इधर ईस्ट होता है राइट हैंड की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट, माउथ की तरफ, मुंडी की तरफ नॉर्थ, और फिर साउथ होता है अपने लेग पैर की तरफ, ठीक है। ठीक है, टी सीट सेकेंड फ्रॉम ऑन द एक्सट्रीम में, ठीक है, टी जो है सेकेंड है, सेकेंड फ्रॉम, सेकेंड पोजीशन में कोई भी इंड से, हमको पता नहीं है कौन सा इंड से है, लेके चलते दो पॉसिबिलिटी, ओनली 2% सीट बिटवीन टी और डब्ल्यू के बीच में 2 लोग हैं, तो यहाँ 1% यहाँ हो जाएगा, 2 छोड़ के डब्ल्यू यहाँ हो जाएगा, ये 2% बनेगा ना, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है एज मेनी पर्सन सीट टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू एज टू द राइट ऑफ पी, लेफ्ट में कितने हैं 4 है, तो राइट में कितना होगा 2 2 4 पी हो जाएगा, लेफ्ट में कितने हैं 3 3, इधर से राइट में कितना हो जाएगा पी। यू एंड एस आर इमीडिएट नाइबर, यू और एस साथ में है, यस इज 3 प्लेस अवे फ्रॉम वी, यस जो है 3 प्लेस अवे फ्रॉम वी, यानी कि वी और एस के बीच में 2 हो जाएगा। नॉट मोर देन 2% सीट बिटवीन वी और क्यू, वी और क्यू के बीच में 2 से ज़्यादा नहीं है, नॉट मोर, ठीक है। आर सीट टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, आर जो है क्यू के लेफ्ट में है, ठीक है। यू और एस साथ में है, तो यू एस यहाँ तो होगा नहीं, यू एस का चांस यही 3 पोजीशन पे है, ठीक है। अगर हम एस को यहाँ देते हैं, 1 2 छोड़ के भी यहाँ हो जाएगा, अगर एस को यहाँ देते हैं तो 1 2 छोड़ के भी नहीं होगा, अगर एस को यहाँ देते हैं तो 1 2 छोड़ के भी नहीं होगा, तो एस तो यही होगा, एस यहाँ होगा तो यू यहाँ होगा, भी यहाँ होगा, ठीक है। अब क्यू के लेफ्ट में आर है, तो आर यहाँ हो जाएगा, क्यू यहाँ हो जाएगा। अब बोल रहा है वी और क्यू के बीच में 2 से ज़्यादा नहीं है, तो वी और क्यू के बीच में 2 से ज़्यादा, यानी कि ये गलत हो जाएगा। अब वैसे ही यहाँ देंगे तो यस तो यही होगा, 2 छोड़ के पी यू यहाँ होगा, 2 छोड़ के यू यहाँ होगा, और फिर सॉरी यू नहीं है, वी होगा ना, क्यू वी यहाँ होगा, यस यहाँ होगा। क्यू के लेफ्ट में आर है तो क्यू यहाँ हो जाएगा, और लेफ्ट में आर यहाँ हो जाएगा। अब बोल रहे वी आर क्यू के में 2 से ज़्यादा, तो वी आर क्यू के में जो सिर्फ एक ही है, यानी कि ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो दो गैस कैसे यू होगा, आर यू एस डब्ल्यू पी भी टी क्यू, ठीक है, बिल्कुल सही है। हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन पी और क्यू, पी और क्यू के बीच में कितने लोग हैं, पी यहाँ क्यू हैं 2 लोग हैं, 3 1 नहीं होगा, नन नहीं होगा। एज मेनी पर्सन सीट टू द राइट ऑफ यू नहीं होगा। एज मेनी आर और डब्ल्यू के बीच में कितने हैं 2 लोग हैं, ये हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर पर्सन सीट एट एक्सट्रीम, एक्सट्रीम में कौन है, आर और क्यू है, आर और क्यू, ये हो जाएगा। इंग्लिश वाले इंग्लिश में ट्राई करेंगे, हिंदी वाले हिंदी में ट्राई करेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है, 8 बॉक्सेस है, ठीक है। कैप्ट ने 4 डिफरेंट स्लैब, 4 डिफरेंट स्लैब जो है वेयर लोअर सिल्वर एंड टॉप, ठीक है। 4 स्लैब है, 1 2 3 4, 4 3 2 1 है, इसे है। ई स्लैब है 2 स्टैक, ठीक है, हर एक स्लैब में 2 स्टैक है, स्टैक 1 स्टैक 2, ठीक है। वेयर स्टैक 1 इज टू द बेस्ट ऑफ स्टैक 2, ठीक है। स्टैक 1 जो है बेस्ट है, यानी कि इधर होगा पहला, उसके बाद फिर स्टैक 2 होगा। ये बोल रहा है स्टैक 2 इट्स, ठीक है, ये तो इसी लिख दिया है, इसका जरूरत है नहीं। बोल रहा है स्टैक 2 ऑफ स्टैक 1 इमीडिएटली अबव, जस्ट के ऊपर है, ठीक है। एरिया ऑफ ठीक है, एरिया सभी का सेम है, ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट इन, ठीक है। सभी ओनली सिर्फ 2 बॉक्सेस रखा हुआ है इस स्लैब, एक स्लैब पे सिर्फ 2 ही बॉक्सेस रखा हुआ, ओनली 1 बॉक्स केप्ट इन, ठीक है। 1 बॉक्स, एक बॉक्स रखा हुआ एक स्टैक में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 1 इज टू द बेस्ट ऑफ 2, ठीक है, ये बनाते हैं। चार 3 2 1, इधर 1 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा। 1 इज टू द बेस्ट ऑफ,
आर इज केप 2 स्लेब्स बिलो एम, एम एक छोड़ के आर हो जाएगा। वेयर बोथ आर केप इन सेम टाइप सेम स्टैक में है, ठीक है। एल इज टू द ईस्ट ऑफ आर, एल जो है आर के ईस्ट में है। एस इज केप्ट एबव एल, एस जो है एल के ऊपर रखा हुआ है। वेयर बोथ आर केप्ट इन डिफरेंट, ये दोनों है डिफरेंट में है, ठीक है। द नंबर ऑफ स्लैब्स एबव एस, एस के ऊपर जितने हैं, इज वन मोर, एक ज़्यादा, देन द नंबर ऑफ स्लैब्स बिलो एन, एन के नीचे जितने होंगे, ठीक है। अब ओनली वन बॉक्स इज बिटवीन बॉक्स एन और क्यू, एन और क्यू के बीच में एक बॉक्स रखा हुआ है। बट बोथ आर नॉट केप्ट इन द सेम डिफरेंट डिफरेंट स्टैक में रखा हुआ है। बॉक्स ओ इच केप 3 स्लैब्स एबव पी, तो यानी कि 2 छोर के ऊपर हो जाएगा। बॉक्स टू बॉक्स ओ कीप 3 स्लैब्स एबव पी, ठीक है। हमको ये हमारा एक ही लिख चलना, दोनों की सेम है तो एक ही पॉसिबिलिटी बन सकता है। यहाँ भी देख सकते हैं आर के राइट में एल है, तो यानी कि हमको ये पता चल गया एम इसमें होगा तो इसमें होगा, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी, एम या तो यहाँ होगा या तो फिर यहाँ होगा, एम एक छोड़ के आर या तो यहाँ होगा, एक मिनट सॉरी, आर इधर है ना, एम के नीचे, तो आर इसमें होगा, इसमें होगा सॉरी, पहला वाला में होगा। ये हमको पता चल गया, तो एम या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। अब एक छोड़ के आर या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। आर के राइट में एल है तो यहाँ हो जाएगा। इतना हो गया। एल के ऊपर एस है लेकिन दोनों अलग अलग है, तो एल के ऊपर एस इसमें तो होगा नहीं, तो इसमें हो जाएगा। एल के ऊपर एस है या तो इसमें हो गया या तो इसमें, दो पॉसिबिलिटी अभी रुक जाते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है एन और क्यू के बीच में एक है, एन और क्यू के बीच में एक है, तो अगर हम एन को यहाँ देंगे तब तो एक ज़्यादा होगा। अगर हम एन को एन, तो हम इससे हमको पता चलता है कि एस के ऊपर एक ज़्यादा है, ठीक है। और पी के बीच में दो है ना, तो एक दो वो यहाँ होगा, एक दो इसमें तो होगा नहीं, ओ पी दो दो होगा नहीं, ओ यहाँ हो जाएगा। अब एक दो पी या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा, ये हमको पता है। हमको ये भी पता है एन और क्यू के बीच में एक है और दोनों अलग अलग में है, ठीक है, ठीक है। अगर हमको यहाँ से पता है कि एस के ऊपर एक ज़्यादा है, अगर हम एस के यहाँ पे देते हैं एक ज़्यादा है, यानी कि एन के नीचे एक भी नहीं होगा, यानी कि एन इसमें होगा, ठीक है। एन इसमें होगा लेकिन किस में होगा, एन और क्यू अलग अलग है ना, अब पी ये भी नहीं बोला, ठीक है। एन और क्यू के बीच में एक है, एन इसमें होगा तो एन इसमें होगा, एन और पी इसमें होगा तो क्यू यहाँ होगा, ये कन्फर्म है। और क्यू एन के बीच में एक है लेकिन एन दोनों अलग अलग सिलेब है, तो एन यहाँ हो जाएगा, पी और पी यहाँ हो जाएगा। एम एम एस आर एन, एम एस आर एन ओ क्यू एल पी, ओ क्यू एल पी बिल्कुल सही। बॉक्स आर इज केप्ट ऑन विच ऑफ द सेल्फ एंड स्टैक, आर कहाँ है, आर है स्टैक 1 सेकेंड फ्लोर सेकेंड सेल्फ में, ठीक है। स्टैक 1 सेल्फ 2 हो गया, ठीक है। फोर ऑफ द फ्लाइंग इन सर्टेन वे, ठीक है। 4 लोग एक दूसरे से मिलते हैं, 5वां अलग है, तो एम एल, एम यहाँ एल यहाँ एक छोड़ के एस ओ, एस यहाँ ओ, एन क्यू, एन है एक छोड़ के क्यू, एन पी साथ में है, एस एल एस एल सिर्फ यही साथ में, बाकी सब अलग अलग है, तो एन पी हो जाएगा। इंग्लिश वाले इंग्लिश में ट्राई करें, हिंदी वाले हिंदी में ट्राई करेंगे। 8 persons A B C D E F G and H started a new business in different years, 96 99 3 5 8 12 14 18, ठीक है। 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पहले तो 18 वाला होगा, और 98 96 होगा, 96 99 3 5 8 12 14 18, यह स्टार्टेड द बिजनेस 6 years बिफोर, ठीक है, ईयर भी बोल रहा है, ठीक है। एच माइनस एफ बराबर 6 हो जाएगा 6 ईयर के गैप में। एच स्टार्टेड बिजनेस 6 year बिफोर एफ, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द ईयर्स इन विच ई और एफ स्टार्टेड द बिजनेस इज 13, ई और एफ जो है ई माइनस एफ बराबर 13 हो जाएगा।
एज मेनी पर्सन स्टार्टेड बिजनेस बिफोर ई के पहले जितने लोग स्टार्ट करते हैं एज आफ्टर बी के बाद उतने ही लोग स्टार्ट करेंगे। डी स्टार्टेड 2% आफ्टर बी, डी जो है 2% स्टार्टेड, डी स्टार्टेड 2% आफ्टर बी, तो बी एक छोड़ के डी हो जाएगा। ओनली 3% स्टार्टेड बिजनेस बिटवीन जी और एच के बीच में 3 लोग स्टार्ट किया है। ए स्टार्टेड बिजनेस बिफोर जी, ए जो है जी से पहले स्टार्ट किया है। द डिफरेंस बिटवीन द ईयर्स इन विच ए और सी स्टार्टेड, ए और सी के बीच में 6 ईयर का गैप है। या भी हमको इसमें पता नहीं कौन पहले कौन बाद में, इसमें हमको पता है कि एस पहले है उसके बाद एफ है, क्योंकि यहाँ बोल चुका है स्टार्टेड बिजनेस बिफोर 6 ईयर बिफोर एफ। ठीक है, एच और एफ का पोजिशन बन सकता है। तो 14/4 नहीं, 12/6/18 एक पॉसिबिलिटी ये बन रहा है, 6 ईयर का गैप। उसके बाद 14 यानी कि 8/6/14 यही बन रहा है दूसरा पॉसिबिलिटी। उसके बाद 12/6/12 नहीं, 18 2002 नहीं, 5 1999 ये बन रहा है। 96/6/2002 यानी 3 पॉसिबिलिटी बन रहा है हमको, लेके चलते हैं। एच एफ या तो यहाँ होगा, एच एफ या तो यहाँ होगा, एच एफ या तो यहाँ होगा। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है ई आर एफ के बीच में 13 साल का गैप है, तो एफ यहाँ है 13 साल का गैप होगा, तो 5 इधर हो जाएगा और 7 5 12 नहीं 93 नहीं है, तो 13 साल 13 5 2 7 17 ये भी नहीं है, यानी कि ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं 14 यानी कि एक नहीं, 18 यानी कि 5 2005 5 3 8 यानी कि यहाँ हो जाएगा ई, 2 पॉसिबिलिटी खत्म, एक पॉसिबिलिटी बचा, ई यहाँ आ जाएगा। अब बोल रहा है ई के ऊपर जितना है बी के नीचे जितना है 1 2 3, तो 1 2 3 बी यहाँ हो जाएगा। ठीक है, बी एक छोड़ के डी है, बी एक छोड़ के डी यहाँ हो जाएगा। जी और एच के बीच में 3 है, तो 1 2 3 जी यहाँ हो जाएगा। ए के नीचे जी है, ए यहाँ हो जाएगा। ए और सी के बीच में 6 ईयर का गैप है, 1 मिनट, ए और सी के बीच में 6 ईयर का गैप नहीं बन रहा है। The difference between the year in which A and C started the business is 6 years. ये नहीं बनता। H started the business 6 years before F, यानी कि दोनों की H 5 ईयर हो जाएगा, उसके बाद F होगा। तो कौन सा है? F है, H है 12 13 14 15 16 17, उसके बाद 18, बिल्कुल सही है। गलत कहाँ है? H को हम 12 पे लिए थे, H 99 पे होगा, थोड़ा सही हो रहा है। ई और एफ के बीच में 13 साल का गैप है। द डिफरेंस बिटवीन द ईयर्स इन विच ई एफ स्टार्टेड बिजनेस 13 ईयर्स, 13 साल। ठीक है, 5 पे 13 13 5 5 3 अरे 18 पे तो हो रहा है। अबे यार इतने ए सी के बीच में गैप नहीं हो रहा, तो ये गलत हो जाएगा। अभी इसको देख लेते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसा तो हो रहा है। हाँ, ई के ऊपर जितना है बी के नीचे उतना हो जाएगा। अब बी एक छोड़ के डी है। ठीक है, जी और एच के बीच में 1 2 3 जी यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब ए ऊपर है जी से, तो यहाँ हो जाएगा, और 8 6 14 यहाँ हो जाएगा। अब सही है। बी एच डी एफ ए जी सी ई। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, थैंक यू। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करें। हम डेली 4 पजल को प्रैक्टिस कर रहे हैं, IUPAC PO कलर जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू। अगर आपका इसका PDF चाहिए तो @BRAINBUNG ब्रेनबंक टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको वहाँ PDF फ्री में मिल जाएगा, और भी काफ़ी सारे PDF आपको वहाँ मिलेगा। थैंक यू।